ये कहानी लाइबा और बिलाल की है। लाइबा छोटी सी थी, अपनी नानी के पास ही रही, वहीं पर पली बड़ी। उसकी नानी उसे अपनी और उसके नाना की कहानियाँ सुनाया करती थी। उस वक्त के प्यार मोहब्बत की कहानियाँ सुनाती थी, इश्क की कहानियाँ सुनाती थी कि कैसे एक ख़त के इंतज़ार में 15-15, 20-20 दिन डाकिये की राह देखते रहते थे। किस तरीके से छत के ऊपर एक नज़र डालने के लिए वो कई कई दिन बैठे रहते थे, धूपों में कई कई घंटे इंतज़ार किया करते थे कि किसी तरह महबूब का दीदार हो जाए। इस तरह की बातें सुन सुन कर लाइबा बड़ी हुई और लाइबा ने भी यही एक्सपेक्ट किया अपनी ज़िंदगी से कि उसको भी ऐसी ही मोहब्बत मिलेगी, ऐसा ही प्यार मिलेगा, ऐसा ही इश्क मिलेगा, ऐसा ही खावन मिलेगा। दूसरी तरफ बिलाल था। बिलाल ने भी मोहब्बत को इसी शक्ल में ही देखा था। उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उसने अफ़साने बहुत पढ़े, नावल्स पढ़े, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ीं और यही एक्सपेक्ट करता था कि उसे एक बहुत ही डीप मोहब्बत मिलेगी, एक बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी मिलेगी, एक महबूब मिलेगा जिससे वो इश्क कर पाएगा और उसका महबूब भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगी। यही सोचते सोचते वो भी बड़ा हुआ और इसी इंतज़ार में रहा कि कब उसे वो महबूब मिले। और अब जब उन्होंने अपने महबूब की तलाश शुरू की तो उन्हें ऐसे ऐसे लोग मिलते थे कि कुछ अर्सा बात की और बात ख़त्म हो गई। कोई 6 महीने बातचीत करके एकदम जवाब देना छोड़ गया, जिसे गोस्ट करना कहते हैं, वो कर गया। किसी ने कोई एफ़र्ट ही नहीं डाली उस मोहब्बत में, उस रिलेशनशिप में। किसी ने कोई भी मसला आया, कोई भी लड़ाई हुई तो साथ ही छोड़ दिया कि कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वहाँ से निकल जाना को बेहतर समझा। उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली। किसी ने कहा सिचुएशनशिप कर लेते हैं, यानी कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला एक रिलेशनशिप रख लेते हैं जिसमें बस फ़िज़िकल इंटीमेसी होगी और कुछ नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम लोग उन्हें मिले और उसके बाद कहीं जाकर दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा और दोनों में मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ और शादी हो गई और बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी आगे चलती रही। लेकिन बिलाल और लाइबा आजकल एक एक्सेप्शन है। वो लोग हैं जो कि मोहब्बत को ढूंढते हैं, प्यार को ढूंढते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग आजकल ऐसा कुछ नहीं ढूंढते। वो लोग आजकल सिर्फ वन नाइट स्टैंड्स, छोटे छोटे रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स, हुकअप्स, बस यही सब कुछ चाहते हैं। उन्हें प्यार मोहब्बत इश्क की समझ ही नहीं है, ना ही उनकी कोई ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का कुछ हो। वो सिर्फ थोड़ी देर की खुशी मांगते हैं और बस। आजकल रिलेशनशिप्स भी सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर टिकी हैं। बात हो रही है तो रिलेशनशिप है, बात ना हुई तो ख़त्म हो गया। असल कनेक्शन की तरफ लोग जा ही नहीं रहे। किस किस चीज़ को आजकल हम प्यार समझ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि असल प्यार क्या है, असल मोहब्बत क्या है, असल कनेक्शन क्या है, एक ताल्लुक़ होता क्या है, किस तरह का होना चाहिए, हम आजकल कुछ नहीं जानते। अब मसला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर का। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को इस तरीके से रीवायर कर दिया है कि हमें क्विक डोपामिन चाहिए होता है, बस कि फ़ौरी खुशी मिले और उसके बाद फिर दोबारा आए, दोबारा फ़ौरी कोई खुशी मिले। छोटी छोटी खुशियाँ कर के ऐसा डोपामिन एडिक्ट कर दिया है हमें कि हम डोपामिन से आगे निकल के सोच ही नहीं पाते। हम ये सोच ही नहीं पाते कि बहुत सारी दफ़ा रिश्तों को बनाने में शुरू में दुख दर्द भी आता है, उसके बाद जाकर रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन आजकल हम सिर्फ इसी उसमें हैं कि बस फ़ौरी कोई खुशी मिले, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सोचते ही नहीं हैं कि आगे करना क्या है। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल लोग मोहब्बत से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस मोहब्बत को कभी टाइम ही नहीं दिया कि वो फल फूल सके, वो डीपन हो सके। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जल्दी की कि बस फ़ौरी एक ताल्लुक़ बने, फिर हटे, फिर दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ बने, वो हटे। यही क्विक डोपामिन की रीवायरिंग की वजह से आज हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स इतनी बुरी नहज पर हैं, फैमिली सिस्टम्स टूट रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आजकल कि ताल्लुकात होते क्या हैं। आजकल अगर हमें 2 मिनट में रिप्लाई ना आए किसी का तो हम डिजेक्टेड फ़ील करते हैं। हमें लगता है कि अगले बंदे ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। इस तरह के हमारे ज़हनी मसले बन गए हैं। फिर हमने डिजिटल लव को रियल लव के साथ मिला दिए, जबकि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं। टेक्सटिंग का मतलब बात करना नहीं होता, उसी तरह से जैसे इमोजीज़ का मतलब इमोशंस नहीं होता।
असल मोहब्बत जो है वो फ़िज़िकल प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ बैठकर आई कांटेक्ट में, बातचीत करने में, इन सारी चीज़ों में होती है। ये फ़िल्टर्ड स्टोरीज़ लगाना मोहब्बत नहीं होता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 70% ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन डिजिटल रिलेशनशिप्स में होती है बजाय रियल रिलेशनशिप्स के। हम हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं लेकिन हम एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद फिर कमिटमेंट के डर से और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने के इल्यूजन ने भी हमारे मोहब्बत के इमेज को ख़राब कर दिया है। ये सोचना कि शायद इससे भी बेहतर कोई और होगा, ये आजकल का नया वायरस है जिसमें हम बेहतर से बेहतर की तलाश में ज़िंदगी गुजारते जाते हैं और कहीं पर रुक नहीं पा रहे होते। उसके बाद फिर डेटिंग ऐप्स ने भी इंसानों को एक शॉपिंग कल्चर के अंदर बदल दिया है कि आपने एक डेटिंग ऐप खोली और प्रोडक्ट्स की तरह से इंसान चल रहे होते हैं आपके सामने जिनको आप राइट स्वाइप या लेफ़्ट स्वाइप कर रहे होते हो। 2024 की PEW की रिसर्च ये बताती है कि 54% जेन ज़ी के लोग ये समझते हैं कि रिलेशनशिप्स एक टेम्परेरी चीज़ होती है, एक परमानेंट बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से आजकल कोई रुकना चाहता ही नहीं है। किसी के पास लड़ाई का भी टाइम नहीं है, बस रिलेशनशिप को स्वाइप लेफ्ट करो और आगे बढ़ जाओ। लव आज एक परफॉर्मेंस का नाम है। हैशटैग्स, कपल रील्स, वीलॉग्स, यही सब आजकल रिलेशनशिप रह गया है, यही सब आजकल मोहब्बत रह गई है। हर चीज़ आजकल डिस्प्ले पर है। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि रिलेशनशिप नज़र किस तरह का आ रहा है बजाय इसके कि रिलेशनशिप फील किस तरह का हो रहा है। आजकल रिलेशनशिप्स भी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। आजकल ब्रेकअप्स इन वजूहात की बिना पर भी हो रहे होते हैं कि उसने मुझे पोस्ट नहीं किया, उसने मुझे अपनी पिक्चर्स में टैग नहीं किया, तो चलो ब्रेकअप कर लो। पुराने वक्तों की मोहब्बत स्ट्रगल में, खामोशी में, रूटीन में पनपती थी, बड़ी होती थी, ग्रो करती थी। आजकल की मोहब्बत में अगर साइलेंस आ जाए या रूटीन आ जाए तो कहते हैं कि स्पार्क ही चला गया, रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया। आजकल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ही नहीं किया जाता। जब भी कोई लड़ाई होती है लोग एक दूसरे को गोस्ट कर देते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं। लोग कहते हैं इसमें रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, एफ़र्ट्स ही नहीं पुट की जाती। जो पौधा आपने लगाया है अगर आप उसे पानी नहीं देंगे, उसे रोशनी नहीं देंगे तो वो तो मर जाएगा। और वही आजकल हो रहा है कि ना किसी के पास वक्त है उसे पानी देने का, ना ही रोशनी देने का। रिसर्चेस हमें बताती हैं कि लॉन्ग टर्म कपल्स के जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, वो लड़ाई झगड़े के बाद आते हैं, कि जब वो उन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं, ना कि उन्हें अवॉइड करने से आते हैं। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? एक तो आप अपने पार्टनर के साथ दोस्ती का रिश्ता ज़रूर पैदा करें। रोमांस हो ना हो, दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स के बीच में। जब तक दोस्ती नहीं होगी, एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होंगे, तब तक आपका रिलेशनशिप आगे तक नहीं चल पाएगा, वो प्यार पनप नहीं पाएगा। उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ खामोशी में बैठना सीखें। हर वक्त एक ड्रामा की ज़रूरत नहीं होती, हर मोमेंट को एक ड्रामा की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार खामोशी इतनी खूबसूरत चीज़ होती है, सिर्फ़ आपको उसको सुनने का तरीका आना चाहिए। इसलिए खामोशी में भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। उसके बाद फिर प्रायोरिटाइज़ करें रिलेशनशिप्स को फ़ेस टू फेस, सिर्फ स्क्रीन्स के ऊपर नहीं कि महीनों सालों आप सिर्फ स्क्रीन्स पर बातें कर रहे हैं, वहीं पर ही वॉइस नोट्स हो रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है, किसी ने बहुत ज़्यादा कर लिया तो कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर ली। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी जो एक दूसरे की प्रेजेंस की जो वाइब होती है, वो जो मोहब्बत होती है, वो नहीं आ पाती। उसके बाद फिर आप वैल्यू करें क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी। एक डीप टॉक जो है वो 100 शैलो किस्म की बातों से बेहतर है। आप 6 महीने टेक्सटिंग पर बात करते रहें, उससे बहुत बेहतर है कि आप एक दिन एक ऐसे खाने पर जाएं जहां पर आप शायद कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से कर रहे हो। वो चीज़ आपके रिश्ते को इतना मजबूत कर देगी जो वो 6 महीने की टेक्सटिंग नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर परफेक्शन को ढूंढना छोड़ दें। असल मोहब्बत मेसी होती है लेकिन साथ में मीनिंगफुल भी होती है। असल मोहब्बत में झगड़े भी आते हैं लेकिन साथ में प्यार भी आता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलना सीखें। ये मत सोचें कि असल मोहब्बत या सच्चा प्यार में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। प्यार के साथ सब कुछ आता है, एवरीथिंग कम्स विद अ बैगेज। उसके बाद फिर प्यार को प्राइवेट बनाएं। हर चीज़ को ऑनलाइन जाना ज़रूरी नहीं है, हर तस्वीर को सोशल मीडिया पर लगना ज़रूरी नहीं है।
हर बात को पब्लिक होना ज़रूरी नहीं है, हर ख़बर को अनाउंस करना ज़रूरी नहीं है। अपनी लाइफ़्स को प्राइवेट करना सीखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी को भी अपना रिलेशनशिप दिखाकर आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। प्यार मोहब्बत आपको उस इंसान से ही मिलेगा, और जितना ज़्यादा वो प्राइवेट होगा उतना ही ज़िंदगी में सुकून होगा। आज का प्यार सिर्फ़ तब तक चलता है जब आप एक दूसरे की फीलिंग्स को एंटरटेन कर रहे हो। जैसे ही कहीं पर स्ट्रगल्स आती हैं, प्यार ख़त्म हो जाता है। पुराने ज़मानों में स्ट्रगल में ही प्यार बढ़ता था, और असल प्यार भी वही होता है कि चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल्स आएँ, जितने मर्ज़ी मसले आएँ, जितने मर्ज़ी लड़ाइयाँ हों, फिर भी आप उस मोहब्बत को ना छोड़ें, उस इंसान को ना छोड़ें, उस प्यार को ना छोड़ें। लेकिन आजकल फ़ौरी जैसी कोई लड़ाई होती है, लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए असल मोहब्बत को समझें, क्योंकि आप किसी ना किसी ज़िंदगी के फ़ेज़ में जाकर उसी असल मोहब्बत की तलाश में निकल ही आएँगे। चाहे आप 100 रिलेशनशिप्स रख लें, उसके बाद जाकर आप वापस उसी तरफ जाएँगे, लेकिन उस वक़्त शायद बहुत देर हो गई हो, या शायद आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हों, आपकी मेंटल हेल्थ वैसी ना रहे, आपका दिल कई दफ़ा टूट गया हो। इसलिए जितनी जल्दी आप असल प्यार, असल मोहब्बत की तरफ आ जाएँगे, वही अच्छा है। अपने रिलेशनशिप्स को मज़बूत बनाएँ, उन्हें खूबसूरत बनाएँ, उन्हें पर्सनल बनाएँ, उन्हें डीप रिलेशन बनाएँ, ताकि वो रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी आपका ख़त्म ना हो, और आपकी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए, और वो प्यार इश्क में बदल जाए, और वो इश्क आपके साथ रहे आपके मरते दम तक।